दिखाऊंगी। केमद्रुम केमद्रुम योग के बारे में आप सबने सुना होगा ना। एक्चुअल केमद्रुम योग कैसे बनता है पता है सबको? एक्चुअल देखो, केमद्रुम योग के बारे में ये बताया जाता है कि चंद्रमा से आगे और चंद्रमा से पीछे कोई ग्रह ना हो, यही बोला जाता है। राहु केतु हो तो कोई बात नहीं, वो तो वो मन छाया ग्रह हैं तो उनको नहीं लिया जाता। ये तो मैक्सिमम चार्ट में मिल जाएगा आपको केमद्रुम योग। लेकिन जो किताबों में लिखा गया है कि केमद्रुम अगर योग हो तो जातक दरिद्र होता है, जातक मानसिक रूप से पीड़ित या पागलपन की स्टेज तक भी जातक जा सकता है, ये किताबों में लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन आप में से कितने लोगों के चार्ट में मून अकेला मिल जाएगा आपको आगे पीछे? ये नहीं। एक्चुअल केमद्रुम योग, एक्चुअल दरिद्र योग क्या होता है वो मैं आज आपको दिखाती हूँ, उसको लिख लीजिए। एक्चुअल होता है मून के आगे पीछे भी कोई ग्रह कुंडली आई है इस बार, और ये मुझे पहले से पता था। ठीक है, मून के आगे पीछे कोई ग्रह ना हो, वो तो है। मून के चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह ना हो और चंद्रमा से केंद्र में भी कोई ग्रह ना हो, तब बनता है एक्चुअल केमद्रुम योग। और दरिद्र योग भी यही है। जातक अपने जीवन में काफी बार, दरिद्र मतलब गरीब, अब जरूरी तो नहीं है कि पैसे नहीं होंगे, नहीं, कई बार पैसे होते हुए मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है, सड़कों पे ऐसे लोग रहने नहीं लग जाते हैं, पहनाते नहीं, कपड़े नहीं पहनते हैं। तो उस कंडीशन में वो होता है, मतलब सेकंड और 11th का नहीं बने तो केंद्र, केंद्र में चंद्रमा से केंद्र में, मतलब मान लो चंद्रमा को अपन लगन बनाते हैं, मान लो, है ना? तो चंद्रमा से चौथे में, चंद्रमा से सातवें में, तो चंद्रमा से 10वें में, या चंद्रमा के सेकंड या 12th में कोई ग्रह ना हो, वो एक्चुअल केमद्रुम योग है। ठीक है, मैं अभी चार्ट दिखा रही हूँ वो। और उसमें कब होगा? अब देखो, वो तो बचपन से है, वो तो बचपन से है। ठीक है, ट्रिगर भी तो होगा ना वो, अगर है कुंडली के अंदर किसी दशा वशा में, जैसे ट्रिगर मतलब नौकरी, तो बचपन से नौकरी लगने के योग है, बचपन में थोड़ी नौकरी लगी। ये दशादी का योग है, जब अपनी कुंडली में वो दशा योग गोचर सब चीजें सपोर्ट करेंगी तभी वो चीज होगी ना। तो नेगेटिव चीज भी तभी होगी ना जब सारी चीजें उसको सपोर्ट करेंगी। ठीक है, तो उनके पहले चार्ट में तो कब ट्रिगर हुआ? जब चंद्रमा की महादशा आ गई। एक चार्ट में तो कन्या लगन का चार्ट है, कन्या लगन का चार्ट में बना लो, बता देती हूँ। पहला चार्ट है कन्या लगन का। केमद्रुम के दो चार्ट दिखा देती हूँ आज, समझा देती हूँ, समझो पहले उसको। ठीक है, कन्या लगन का चार्ट है और सेकंड हाउस में है मंगल, फोर्थ हाउस में है चंद्रमा, फिफ्थ हाउस में है केतु, अष्टम में है जुपिटर और सैटर्न, अष्टम में। नवम में है सूर्य और बुध, और 11th में है राहु और शुक्र। दोबारा बोल रही हूँ, सेकंड में है मंगल, लिब्रा में मंगल, मकर में केतु, मेष में शनि और गुरु, वृष में सूर्य और बुध, कर्क में राहु और शुक्र। 9 ग्रह हो गए सारे। चंद्रमा धनु में। अगर मैं चंद्रमा से देखूं तो चंद्रमा से चौथे में, चंद्रमा से सातवें में और चंद्रमा से 10वें में कोई ग्रह नहीं है। चंद्रमा के आगे पीछे भी कोई ग्रह नहीं है। पूरन तक केमद्रुम योग है ये। जब शनि की महादशा ये ट्रिगर कर गई, सॉरी, चंद्रमा की महादशा ये ट्रिगर कर गया। रीजन देखो कोई भी हो सकता है, कोई आपको सदमा लग जाए कि कोई घर में डेथ हो जाए, कोई आपका, आप कुछ भी देखो, वो कोई भी रीजन हो सकता है।
ठीक है, लेकिन ये पूर्णतः केंद्र में क्या बताया गया, जहां तक दरिद्र रहेगा मानसिक पागलपन की हद तक भी उसका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है, ये लिखा गया है ना। तो ये एग्जैक्टली इसका मानसिक जो हॉस्पिटल होते हैं उनमें इसका इलाज चल रहा है। होते तो देखो प्रारब्ध से ही है सब चीजें, आपको कुंडली की पोजीशन मिली है और प्रारब्ध से ही मिली है। कहने को तो सब बोलेंगे मैडम लग्नेश इसका नवम में गया, कुंडली एक सिंपल कुंडली देखो, सिंपल लग्नेश नवम में गया मैडम, भाग्य भाव में गया, बहुत बढ़िया है, तो कहेंगे ना, कहेंगे ना सारे। शुक्र राहु 11th हाउस मैम, सेकंड हाउस का स्वामी 11th शुक्र, शुक्र राहु, शुक्र राहु अगर सेकंड हाउस में हो तो नवल जी क्या बोलते हैं, बहुत सारा धन बोला जाता है ना, ये सारी चीजें बोली जाती है। ठीक है, धन है, फादर का धन है, धन की कोई कमी, लेकिन यूज नहीं हो रहा ना। दरिद्र वाला फेस भी एक बार लाइफ में आ गया, जब मून राहु की दशा थी, पकड़ के लेके आना पड़ा घर पे, घर से भाग गया। वो तो ये ब्लेसिंग कह सकते हैं कि लग्नेश नवम में है जो मिल जाता है, लग्नेश 6 8 12 में होता तो मिलता भी ना ये इंसान, 4 से 5 बार घर से भाग चुका है। लग्नेश नवम में है तो मैं कह सकती हूँ ये है कि मिल जाता है कहीं ना कहीं से, फोन घर पे छोड़ के निकल जाता है। तो ये होता है केमद्रुमी योग। ऐसा नहीं होता कि हर किसी के देखे और अपन, यहां पर मैं कहूंगी कि चंद्रमा का आप पूजा करवाओ, चंद्रमा का मंत्र करो, आप स्ट्रेंथ दो लगन को, लगन का स्टोन पहनाओ, बुध को स्ट्रेंथ दो ना जातक को, तो पन्ना पहनाओ। ठीक है, आप यहाँ पर चंद्रमा का इसका पूजा पाठ करवाओ, चंद्रमा को स्ट्रेंथ दो, तो इनके घर में रोज रोज चंद्रमा को स्ट्रेंथ देनी है तो महादेव के मंत्र, महादेव का रुद्राभिषेक रेगुलर बेस पे इनके घर में करवाया जाता है, ब्राह्मण को बुला के, और रेगुलर बेस पे बड़े भी करवाए गए हैं जो समय सावन में और जो अलग अलग ओकेजन में होते हैं, और रेगुलर भी मंडे मंडे इनके घर में ब्राह्मण आके रुद्राभिषेक करके जाता है, तब आप कह सकते हो कि बच्चे को संभला हुआ है। ठीक है, वैसे मानसिक रूप से इसमें कुछ नहीं है, अकेला कहीं चला जाएगा, सब कुछ कर लेगा, लेकिन कंट्रोल में नहीं है इमोशंस, मून इमोशन कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। एक और चार्ट केमद्रुम का कंसल्टेशन था, सीधा बोला कि देखो एज फैक्टर भी होते हैं, देखो देश काल पात्र, ये जो चार्ट है ये है 1999 का, 1999 का, आज के बच्चों का। ठीक है, आज के बच्चों क्या आपको पता है, सुन किसी की मानेंगे, देश काल पात्र। जो दूसरा चार्ट बता रही हूँ वो है 1976 का, उस टाइम जल्दी ब्याह हो जाते थे, जल्दी शादी कर, जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती थी। ठीक है, तो सारी चीजें जब जल्दी हो जाती थी ना, तो वो एक देश काल पात्र ना, घर वाले वो भाई के साथ मिलके काम करता है, वो सारी चीजें मैटर करती हैं। देखो यहाँ पे ये 16 साल की उम्र में पढ़ाई करने बाहर चला गया जो 99 बोर्न था, वहां से वो टिगर होने कर गई। ठीक है, तो माँ से दूर चला गया 16 साल की उम्र में ही, माँ के पास रहता तो सपोर्ट रहता ना। वो जो 76 बोर्न है देश काल पात्र, वो बोले कि मैं इतनी डिप्रेशन की दवाइयां खा चुका हूँ, अभी मैं चार्ट बता रही हूँ आपको, मैं इतनी चीजें खा सब कर चुका हूँ। मैंने कहा डिप्रेशन वो नींद की दवाई देंगे आपको और क्या देंगे, सुलाएंगे, मसल्स को रिलीव करेंगे। उनका ट्रिगर कब हुआ, उनका ट्रिगर हुआ राहु की दशा में, क्यों, उनका 12th हाउस एक्टिवेशन में गया 2 साल पहले। कहते है प्रॉब्लम मेरे को हमेशा से है पर कंट्रोल में प्रॉब्लम थी, लेकिन अभी मेरा 12th हाउस एक्टिवेशन में चला गया। ठीक है, अब 12th हाउस एक्टिवेशन में, 12th में बैठा राहु, नींद आना बंद होगी। राहु 12th में क्या करता है, अजीब अजीब सपने दिखाता है, सपने दिखाता है ना, ऐसे अजीब अजीब चीजें दिखाता है, नींद बंद कर देता है। वो मैडम जब शुरू हुआ ना, जब नींद आनी कम होगी ना, तो मुझे ऐसा लगता है 2 साल से मैं पागल ही ना हो जाऊं। जब उन्होंने मुझे ये बताया तो उस टाइम बीसीपी में राहु 12वां घर एक्टिवेट था और राहु का ही अंतर था, तो वो वापिस ट्रिगर कर गया। ठीक है, उनको भी मैंने खौफ बोला है, उनको मैं बताऊंगी क्या रेमेडीज दी हैं। मैं चार्ट नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि क्लाइंट का चार्ट है, कई बार मैं, लेकिन आपको चार्ट बता दूंगी सारा। ठीक है,
एक सेकंड दीजिएगा मुझे, उनका नाम था, वृश्चिक लगन का चार्ट बनाइए। वृश्चिक लगन के चार्ट के अंदर बना लीजिए, 1 मिनट। मून इन सेकंड हाउस, मून इन सेकंड हाउस, केतु इन सिक्स्थ हाउस, जुपिटर इन सेवंथ हाउस, सन और सैटर्न इन नाइन्थ हाउस, वीनस, मरकरी और मार्स इन 10th हाउस, और राहु इन 12th हाउस। दोबारा बता रही हूँ, मून धनु का, चंद्रमा धनु का, केतु मेष का, जुपिटर वृष का, सूर्य और सैटर्न कर्क का, वीनस मरकरी मार्स लियो का, और राहु है यहाँ पर तुला का। क्लियर? ठीक है। दोनों कुंडलियों के अंदर मून है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। दोनों कुंडलियों को अगर चंद्रमा को मैं केंद्र बना दूं तो चंद्रमा से आगे पीछे और चौथे सातवें दसवें में कोई ग्रह नहीं है। दोनों कुंडलियों में कर्क राशि पीड़ा में है। कर्क राशि किसकी होती है? मानसिक सुकून की, मानसिक शांति की। एक में राहु बैठा है, एक में शनि बैठा है, तो दोनों, चंद्रमा भी खराब हुआ और कर्क राशि भी खराब हुई। ठीक है। कर्क राशि सुकून दिखाती है अपने दिमाग का। ठीक है। तो इनका सेम, अभी इनको अब अपन कैसे ट्रीट करेंगे इस चार्ट को? अब फर्स्ट चार्ट में तो क्या है, जातक मानने को तैयार नहीं है कि मैं पागल हूं। ठीक है। इस चार्ट में जातक को पता है कि मुझे मानसिक पीड़ा आ रही है। ठीक है। इस चार्ट में जातक को पता है कि मुझे मानसिक पीड़ा आ रही है। लग्नेश इन 10th हाउस, तो क्या बोलते हैं, बढ़िया एकदम, तो ठीक है, अपने काम कर रहे हैं। देखो लग्नेश बढ़िया है ना, तो आप ये सोच लो कि ये जो दुर्योग है, केमद्रुम योग कोई बढ़िया योग तो है नहीं। लग्नेश अगर बढ़िया बैठा हो ना तो आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि लग्नेश उसका 9th हाउस में बैठा था, तो कहीं ना वो, अगर मुझे बताओ 5 बार बच्चा बिना फोन के घर से निकल जाए और मिले आपको दूसरे स्टेट में, एक बार बॉम्बे मिले राजस्थान से, एक बार यूपी बिहार में मिले, कोई थर्ड पर्सन आपको फोन कर रहा है कि आपका बच्चा यहाँ पर है, तो उस लग्नेश में बल था ना, मिलना था ना। सेम विद सेकंड चार्ट, लग्नेश इन 10th हाउस। ठीक है। अब इस इनको अपन कैसे, पहली चीज तो इनको क्या करेंगे, लगन को स्ट्रेंथ देंगे। वृश्चिक लगन है, लग्नेश बढ़िया बैठा है, यहाँ आप मूंगा भी पहना सकते हो, आप रेड साइड भी पहना सकते हो। क्लियर है? क्लियर है। कोई इंसान डिप्रेशन में कब आता है? जब ब्लड हमारा है ना ठंडा, खून खून में मतलब फ्लो फ्लो हो, तो मंगल वीक है। क्रोध कब आता है? जब हाई लेवल हो। और शांत कब होता है किसी से बात करने का? तो ब्लड की मतलब पित्त बॉडी में कम है, पित्त का कम है, जब हम डिप्रेशन की तरफ आते हैं। बाकी वात पित्त कफ, वो ज्यादा, वात ज्यादा बढ़ा हुआ है, ये कफ ज्यादा बढ़ा, पित्त कम है। तो मंगल को स्ट्रॉन्ग करेंगे, लगन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। अगेन बढ़िया बैठा है विदाउट अफ्लिक्शन। मित्र राशि के अंदर है तो मूंगा भी पहना सकते हैं अपन, या धागा पहने तो धागा, उनकी डिपेंड्स ऑन के वो मूंगा पहन लेंगे, वो बोल दिए थे। ठीक है। उसके बाद दूसरा ट्रीटमेंट क्या देंगे? मंगल को स्ट्रेंथ करने का हनुमान चालीसा बोलेंगे रेगुलर पढ़ने के लिए। रेगुलर पढ़ने के लिए बोलेंगे, आप जितनी बार पढ़ सकते, 7 बार 11 बार आपकी मर्जी है, पर मंगलवार से शुरू कर कर रोज पढ़ो, बोलेंगे अपन। ठीक है।
तीसरा यहाँ पे राहु की वजह से उन्माद, कहते हैं मैडम अजीब अजीब चीजें दिखती हैं, मतलब जो चीजें हैं नहीं। राहु राहु केतु को क्या करेंगे, राहु केतु को नीचे लाएंगे तो दाल और नारियल वाला उपाय देंगे। राहु केतु की दाल और नारियल वाला। केतु क्यों, अब बोले मैम राहु केतु, केतु क्यों, क्योंकि केतु इनके 10th हाउस में आ रखा है, करियर में भी दिक्कत था, तो मैंने साथ ही उसका उपाय दे दिया राहु केतु का। ठीक है, राहु केतु को उपाय देंगे दाल का, ताकि, और मैं हमेशा बोलती हूँ दाल दो तो दो दाल भिगोगे, कुल्थी दाल और काली उड़द की दाल, और चपाती पे रख के गुड़ के साथ में दोगे। गुड़ क्यों, मंगल, लग्नेश, वो भी तो बैलेंस करना है ना। ठीक है, अब ये तो हो गए बेसिक, नग पहना दिया आपको ये, महादेव का कोई मतलब वो कहते हैं महादेव, मैंने कहा जल रेगुलर बेस पे जल चढ़ाना है, दूध और चावल के साथ में। चावल क्या है, चंद्रमा। दूध क्या है, चंद्रमा। शिव को क्या अर्पित करेंगे, क्या चाहिए शिव से, शिव से जो चाहिए वो अर्पित करो। ठीक है, शांति चाहिए या सुकून चाहिए, ठीक है, वो अर्पित करो। वो कहते मैडम, मैंने कहा मुझे ना 1 महीने बाद, 1.25 महीने बाद आपका मैसेज आना चाहिए। हाँ बोला मैंने उनको, 100 महीने ये कर लो जो कर रहे हो मेरे पास। मैं अगर आपको 19-20 भी फर्क दिखे ना, इनको बढ़ा देना, मतलब हनुमान चालीसा ज्यादा कर देना, ये जा 19-20 दिखेगा कंफर्म, अगर कर लिया तो दिखेगा, ये मुझे पता है, क्लियर कट पता है मुझे ये बात। ठीक है, और दिन में जब भी फ्री हो आप जब भी फ्री हो, जब भी राम 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 करते रहना, बैठे बैठे जाप कर लेना। काउंटर पे, मैंने कहा काउंटर खरीद लेना, और काउंटर पे राम, और कहते मैम कभी भी कहीं भी दुकान पे बैठा हूँ मेरे पास, मैंने कहा हाँ, आराम से राम 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 करते रहना, क्योंकि आपको यहाँ मरकरी और बुध को शांत करना है। ये जो इतना हो रखा है, कुछ शांत करना है आप। तो बताओ, मैंने बोला महीना समय मैंने मेरे पास, कहते मैं करता हूँ, मैं बहुत कोशिश करता हूँ, 2 महीने तो मैं रेगुलर कोई चीज कर लेता हूँ, फिर छूट जाती है मेरे से, क्योंकि स्टेबल नहीं है ना। तो मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, मैं अब बताने जा रही हूँ। तिथि का स्वामी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मानसिक सुकून में, क्योंकि जल तत्व है हमारी बॉडी का। पहला चार्ट जो 1999 का है, उस चार्ट में तिथि बनती है तृतीया तिथि, मंगल है। ठीक है, तो दूसरा जो चार्ट है उसमें तिथि बनती है त्रयोदशी। ठीक है, त्रयोदशी बनती है, मतलब बोलते हैं ना कि त्रयोदशी का फास्ट रखते हैं ना। ठीक है, और वो बनती है, उसका बनता है जुपिटर। वो भी देखो अकेले बैठे हैं, उनको भी सुपो, वो भी अकेले बैठे हैं, तिथि के स्वामी भी मंगल एंड जुपिटर, स्ट्रेंथ में नहीं है। मैंने हमेशा देखा जब मानसिक रूप से पीड़ा होती है ना, मानसिक रूप से पीड़ा, आपको तिथि का स्वामी भी अकेला या वीक, या शत्रु राशि में, या स्ट्रेंथ वाइज वीक दिखेगा, जो इमोशनल लेवल को सपोर्ट करता है। ये इसलिए बताना जरूरी था आज की क्लास में, क्योंकि ऐसे तो ये जो फर्स्ट चार्ट है वो तो मेरे पास बहुत टाइम से है, सेकंड चार्ट इस हफ्ते पिछले हफ्ते आया था, इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि ऐसे चार्ट भी आपके पास आएंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने जो टॉपिक उस मैंने पैम्पलेट पे तो कुछ लिख ही नहीं रखा जितना मैं करवाती हूँ। हाँ, तो मैंने कुछ लिख ही नहीं रखा, मैं करवाती हूँ जो। ठीक है। तो मैं तो कुछ उससे पता नहीं कितना हम लोग करवाते हैं। ठीक है, तो ये केमद्रुम योग भी इस तरह से देखा जाएगा, दरिद्र योग, कि चंद्रमा से केंद्र में, ये चंद्रमा के 2 और 12 में कोई ग्रह ना हो। कोई भी ग्रह है ना केमद्रुम में, अब सिंपल केमद्रुम, सिंपल चंद्रमा से 2-12, जुपिटर से भी 2-12 अगर कोई ग्रह नहीं है ना, तो आप बोल सकते हो कि आपको ज्ञान के रूप में, या आपको फादर का सपोर्ट नहीं मिला, आपको गुरु का सपोर्ट नहीं मिला। मरकरी अगर आपके आगे पीछे खाली है, ठीक है, मरकरी के आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है, एजुकेशन में सपोर्ट नहीं मिला, ठीक है, या जिस भाव में खाली है आगे पीछे, उनका आपको सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि हर ग्रह को सपोर्ट चाहिए। ठीक है, मान लो किसी का शनि आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है दूसरे 12वें में, तो आप कह सकते हो करियर के में आपको अकेले अकेले लड़ रहे हो, कोई सपोर्ट नहीं मिला। ये क्या कर रहा है, मून जब केंद्र में क्या कर रहा है, अकेला लड़ रहा है ना इस मानसिक पीड़ा से, लगा हुआ है ना उसको करने में। तो अगर कोई दूसरा ग्रह भी, राहु केतु के को छोड़ दो, बाकी 7 ग्रहों में भी अगर कोई 2-12 में उनके कोई ग्रह ना हो, तो वहां भी उसको उस कारक तत्व से संबंधित थोड़ी दिक्कत आती है।